अध्यात्म योगी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज 21वीं सदी के एक दूरदृष्टा, युवाओं के प्रेरणापुंज, अलौकिक व्यक्तित्व एवं विराट कर्तृत्व के धनी, बीतरागी श्रमण संस्कृति के आध्यात्मिक सद्गुरु दिगंबराचार्य का नाम है आध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी महाराज। उगते यौवन के युवाओं को आध्यात्म की ओर अग्रसर कर जीवन मूल्यों और अहिंसा का दिव्य अवदान देने वाले अग्रदूत हैं पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। सत्य की साधना, आगमानुसार आचरण, गुरु परंपरा अनुसार चारित्र चलन में लवलीन आप एक ओजस्वी तपस्वी साधक हैं। जन जन को सद्बोध देने वाले आध्यात्मिक सद्गुरु, जिनकी विशेषता है कि वह सभी को अपने लगते हैं। पंथ परंपराओं, अंध रूढ़ियों से परे विशद विचार, समीचीन सोच के धारक हैं पूज्य श्री आध्यात्म योगी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। एक ओर आपकी आध्यात्मिक अमृतमयी वाणी से निश्रित आगमिक धारा के परिणाम स्वरूप शतक कृतियां आपके तलस्पर्शी तत्वज्ञान का सद्बोध कराती है, तो दूसरी ओर 25 बाल ब्रह्मचारी दीक्षित मुनि, जो उच्च शिक्षित, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में निष्णात है, वह आपकी आंतरिक क्षमता, समता एवं सम्यक नीति निपुणता का संदेश देते हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज टूटती आस्थाओं को जोड़ने वाले महायोगी हैं। जन जन को उन्मार्ग से सन्मार्ग बताने वाले श्रेष्ठ सन्यासी हैं। आध्यात्म पंथी आत्मा के सच्चे आत्मान्वेषी हैं। चंपापुर में एक बहुत सुंदर दृश्य मीनाक्षी सुंदरी उद्यान में बना हुआ है। दो युगल मुनिराज उपदेश दे रहे हैं एक प्राणी को। जिस मुद्रा में प्राणी है, उस मुद्रा को देख करके शायद सुनील भैया आप तो चले जाते, इस पापी को क्या उपदेश देने का। अहो धर्मात्माओं, उपदेश पापी को ही तो दिया जाता है। अहो धर्मात्माओं, उपदेश पापी को ही दिया जाता है, उपदेश परमात्मा को नहीं दिया जाता है। जो परमात्मा बन चुका है उसके लिए उपदेश नहीं है, जो असिद्ध है उसके लिए सिद्ध किया जाता है, सिद्ध को सिद्ध नहीं किया जाता है। भागलपुर में, चंपापुर में, नाथनगर में कोई भी माँ रोटी से रोटी नहीं बनाती, रोटी से रोटी नहीं बनाई जाती, आटे से रोटी बनाई जाती है। ऐसी परमात्मा को परमात्मा नहीं बनाया जाता है, संसारी आत्मा को ही परमात्मा बनाया जाता है। तीन प्रतिमाएं वहां पर हैं, दो मुनिराज हैं, सामने एक शेर हाथ जोड़े के, उसी नीचे मृतक मृग पड़ा हुआ है। ऐसे अवस्था में आप उपदेश देने पहुंच जाओगे क्या? आप तो यूं कहोगे, धर्म सभा लगी हो, अच्छा माइक रखा हुआ हो, सभा लगा के प्रवचन करने वाले पंडित बहुत हैं, बिना सभा के सभा लगा के
प्रवचन करने वाले निर्गंत मुनीश्वर होते हैं। सत्य संयम की आराधना में तल्लीन, व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उदार मना आध्यात्मिक गुरु हैं आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। स्वस्थ पुरुष घृत का पान करके शरीर को स्वस्थ करता है, वही मित्र पीलिया का रोगी घृत खा करके जुर का पीड़ित पुरुष घृत खाएगा, समय के पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जो पुरुष पीलिया रोग से पीड़ित है अथवा जुर से पीड़ित है, ऐसा व्यक्ति घृत का सेवन करेगा तो उसका स्वास्थ्य विकृत होगा। लेकिन प्रश्न यह है, घी ने अपना असर किया कि नहीं किया? स्वस्थ पुरुष ने घृत का पान किया है, उसके लिए भी घी ने प्रभावित किया है, और स्वस्थ पुरुष ने घृत का पान किया है, उसको भी घृत ने प्रभावित किया है। जो पुरुष निर्गंत मुनि को देख करके हाथ जोड़ करके यूं प्रार्थना कर रहा है, स्वामी हमारे चंपापुर जैसी पावन भूमि में आप चातुर्मास कर लो, मित्र ये आप प्रभावित हुए कि नहीं हुए हो? एक पुरुष प्रार्थना कर रहा है, स्वामी आप चातुर्मास कर लो, और एक पुरुष सोच रहा है कि क्यों यहां आ गए, हमको सेवा करना पड़ेगी। अंतर देखना, इसमें प्रभावित कौन नहीं हुआ? दोनों प्रभावित हुए। अंतर इतना है कि स्वस्थ पुरुष ने मेरे मित्र घृत का पान किया है, उसने अपने शरीर को बलिष्ठ किया है, और अस्वस्थ पुरुष ने घृत का पान किया है, वो मेरे मित्र उसने रोग को बढ़ाया है। ऐसे जो जीव निर्गंत मुनि को देख करके वीतरागता को देखता है, वह मेरे मित्र आत्मा को स्वस्थ कर रहा है, और जो मुनिराज को देख करके नाक छोड़ता है, वो अपनी आत्मा को अस्वस्थ कर रहा है। आपका आगमन, आपका मंगल सानिध्य, आपके दर्शन हम सभी भागलपुर, चंपापुर, मंदारगिरी, इस पूरे अंग प्रदेश की धरा को, इस पूरे प्रदेश के जन जन को आह्लादित और आनंदित कर रहा है। आपके मंगल आगमन से यह पावन धरा पुनः एक बार पुनीत हुई है और धन्य हुई है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। हे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आपके चरणों में सत सत वंदन, सत सत नमन।